नुबे एक जबरदस्त एक्सॉर्सिस्ट है जो पूरे जापान में अपनी धांसु कॉस्मिक पावर्स के लिए फेमस है। इस बार उसे एक फेमस स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया क्योंकि वहाँ भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से माहौल काफी खराब हो गया था। स्कूल में हालत इतनी बिगड़ गई थी कि बच्चे रोज किसी न किसी हादसे में चोट खा रहे थे। नुबे को कुछ बेकार बच्चों की क्लास का होम रूम टीचर बना दिया गया। अफवाह यह है कि वो जापान का इकलौता टीचर है जिसके पास साइकिक पावर्स है और उसे देखकर ही पता चल जाता है कि बंदा अपने काम में पूरा कॉन्फिडेंट है। प्रिंसिपल ने जब डीप में जाकर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि शहर में कोई स्पेशल स्पिरिचुअल मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। ये फील्ड आम जंगलों जैसी नहीं है बल्कि तब बनती है जब शहर की एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाए। लेटेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी शहर में खिंच आई और इसी से ये खास मैग्नेटिक फील्ड बन गई। इसी वजह से हाल फिलहाल में भूतों के इतने सीन हो रहे हैं। इधर क्लास 5 में मकोतो कात्सुया को डांट रही थी कि क्लास में फोन यूज मत कर। कात्सुया ने कूल अंदाज में बस उसका सिर थपथपाया और बोला, यहाँ कौन सा टीचर है जो पकड़ लेगा। इसी बात पर कात्सुया को एक मजेदार किस्सा याद आ गया तो वो अपने दोस्त हिरोशी को बुलाने लगा। लेकिन हिरोशी की बॉडी लैंग्वेज देखकर समझ आ गया कि उसका मूड नहीं है। असल में दोनों का पहले झगड़ा हो गया था और अब तक सुलह नहीं हुई। कात्सुया ने बोला कि अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा हिरोशी ही अजीब बिहेव कर रहा है। क्योको हिरोशी को चीयर अप करने गई लेकिन हिरोशी अभी भी नाराज था। कात्सुया ने माहौल थोड़ा अजीब होते देखा तो क्योको के पास जाकर टॉपिक बदल दिया। पूछा, तुझे पता है नया होमरूम टीचर कैसा है? क्योको ने सबको बताया कि नया टीचर वही है जिसे वो जानती है। वो पहले उसके मोहल्ले में रहता था। वो उसकी तारीफ में लगी थी, तभी गलती से बोल गई कि उसके पास कोई मिस्ट्री पावर है जो किसी ने देखी नहीं। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए कि आखिर कैसी पावर है। उनकी एक स्मार्ट क्लासमेट ने क्योको को ट्रोल करते हुए बोला, तू झूठ बोल रही है, कोई पावर मावर नहीं है। क्योको फौरन फंस गई और बोल पड़ी कि टीचर की मिस्ट्री पावर है भूत भगाना। अगले ही पल उसे समझ आया कि ये नहीं बोलना चाहिए था तो उसने मुंह पर हाथ रख लिया। लेकिन तब तक सब सुन चुके थे और कोई मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक पूरा हॉलवे डार्क हो गया और एक डरावना सा साया वहाँ से गुजरा। सब बच्चे हैरान रह गए। तभी दरवाजा खुला और सामने नूबे आ गया, हाथ में क्रिस्टल बॉल, चारों तरफ कॉस्मिक स्मोक। उसकी एंट्री इतनी दमदार थी कि बच्चे थोड़े डर भी गए। लेकिन अगले ही पल उसकी फेक कॉस्मिक आग उसके ही कपड़ों में लग गई और पूरा सीन फनी हो गया। करीब 20 मिनट बाद क्लास शुरू हुई। नूबे ने बोर्ड पर अपना नाम लिखा, मिस्टर मेसुके नुएनो, तुम्हारा नया होमरूम टीचर। मिकी ने हाथ उठाकर सीधा सवाल दाग दिया, सर सुना है आपके पास कोई स्पेशल पावर है, दिखाइए ना। नूबे सबको स्कूल के नोटिस बोर्ड के पास ले गया और एक फनी सा एक्सोर्सिज्म रिचुअल करने लगा। ये देखकर बच्चे सोचने लगे कि इसके पास असली में कोई पावर वावर नहीं है। इसी बीच मिस रित्सुको जो शोर सुनकर आई थी पूछने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। नूबे बड़े कॉन्फिडेंस से उनके पास गया, अपना एक्सोर्सिज्म बैज निकाला और बोला, आपके ऊपर बहुत सारे भूत मंडरा रहे हैं, चलिए एक्सोर्सिज्म करते हैं। मिस रित्सुको को ये सारा पैरानॉर्मल सीन देखकर बुरी तरह डर लगने लगा। उसने बिना सोचे समझे नुबे को एक झापड़ मारा और जैसे ही उसे होश आया वो सीधा वहाँ से भाग गई। बच्चों ने ये देखा और सब ठहाके लगाने लगे। अब सबको पक्का लग गया कि नुबे के पास कोई असली एक्सोर्सिज्म पावर वावर नहीं है। लेकिन ये देखकर सबको बड़ा मजा आया कि वो इतना ड्रामा करने को भी तैयार है। नुबे का स्पेल बुक गिर गया जब उसे थप्पड़ पड़ा। हिरोशी ने उसे उठाया और जैसे ही उसने किताब छुई उसे अचानक कुछ अजीब फ्लैशबैक आने लगे। उसके माइंड स्पेस में एक मॉन्स्टर दिखा। अगले ही पल हिरोशी बिना किसी वजह के भड़क गया और क्लास में तांडव मचाने लगा। क्योको ने इसे शांत करने की कोशिश की लेकिन नुबे सीधा उसके पास गया और बोला, मैं देख लूंगा सब। नुबे आराम से हिरोशी के पास गया। तभी हिरोशी ने उस पर एक तगड़ा पंच मारने की कोशिश की। नुबे ने आसानी से ब्लॉक कर लिया। अब उसे सच में समझ आ गया कि हिरोशी के बिहेवियर के पीछे कुछ डीप प्रॉब्लम है। क्योको उसे कैफेटेरिया ले गई। बाकी बच्चे बस शॉक में खड़े रह गए कि किसी ने अपने टीचर को ही मारने की कोशिश कर दी। दिन के आखिर में प्रिंसिपल ने नुबे से पूछा कि पहला दिन कैसा गया। नुबे ने बोला, सर आते ही इतने स्पिरिट्स और योकाई दिख गए, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं हर जगह एग्जॉर्सिज्म करता फिरूं। ये भी सही नहीं है, पहले बच्चों का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, फिर देखेंगे क्या करना है। प्रिंसिपल को पता था कि पैरानॉर्मल में नुबे ही एक्सपर्ट है तो उसमें सब उसी पर छोड़ दिया। रात को हिरोशी अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल गया। बैक स्टोरी ये है कि एक दिन घर पर हिरोशी अचानक गुस्से में आ गया और अपने पापा के सिर पर फूलदान दे मारा। लेकिन उसके पापा ने कभी उससे नाराजगी नहीं रखी। वो अब भी उसे बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ है। आधा घंटा बाद हिरोशी हॉस्पिटल से निकलकर घर जा रहा था। उसी टाइम मिकी और क्योको भी उसी एरिया से गुजर
गुजर रही थी। क्योको ने हिरोशी को देखा और आवाज लगाई, लेकिन मिक्की ने उसे रोक दिया क्योंकि उसने सुना था कि हिरोशी ने फिर से फुटबॉल प्रैक्टिस में किसी को पीट दिया है। मिक्की को हिरोशी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन क्योको को फर्क नहीं पड़ा। वो अकेले ही उसके पीछे भाग गई। सड़क पार करते हुए क्योको की आंखें फटी रह गई जब उसने देखा कि हिरोशी के कान से एक डेमोनिक प्राणी झांक रहा था और फिर गायब हो गया। अगले दिन स्कूल में क्योको क्लास में आई और नुम्बे को बताया कि उसे हिरोशी की बहुत चिंता हो रही है। उसका बिहेवियर बहुत वरिड है, कभी एकदम लो, कभी अचानक गुस्से में फुल ऑन। ये सुनकर नुम्बे ने बोला कि वो खुद बात करेगा हिरोशी से। ब्रेक टाइम में हिरोशी बाथरूम में खुद को समझा रहा था कि आज गुस्सा नहीं करना है। तभी नुम्बे अचानक प्रकट हो गया। उसके सामने क्रिस्टल बॉल रखते हुए बोला, पता ये अचानक गुस्से के झटके क्यों आ रहे हैं? जैसा सोचा था। हिरोशी फिर भड़क गया, बोला अब ये पैरानॉर्मल बकवास और नहीं झेल सकता और क्रिस्टल बॉल को झटक दिया। फिर नुम्बे के चेहरे पर भी वार कर दिया और भाग गया। अगली क्लास में हिरोशी को समझ आया कि उसे टैबलेट चलाना ही नहीं आता, तो फिर से गुस्से में आग बबूला हो गया। इस बार क्योको ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, हिरोशी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। क्योको जमीन पर गिर गई बेहोश। नुबे और कुछ बच्चे भागकर उसके पास आए। उसके सिर से खून निकल रहा था। हिरोशी अब होश में आया और अपने हाथों को देखता रह गया। मैंने क्योको के साथ ये कैसे कर दिया? उस रात नुबे और हिरोशी कई घंटे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बैठे रहे, क्योको के डिस्चार्ज होने का इंतजार करते हुए। थोड़ी देर बाद क्योको खुद उनके सामने आई, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए और बोली, चिल करो, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी कह दिया कि मामला सीरियस नहीं था, वो बिल्कुल ठीक है। हिरोशी ने ठान लिया कि अब वो क्योको से माफी जरूर मांगेगा। उसने माफी मांगी तो नुबे ने क्योको से कहा कि उसे हिरोशी से अकेले में बात करनी है। नुबे हिरोशी को एक सुनसान पार्क में ले गया। दोनों थोड़ी देर टहलते रहे। तभी उन्हें एक औरत और उसका बच्चा दिखा जो बिना वजह रो रहा था। नुबे बच्चे के पास गया, उसकी हथेली पर उंगली रखी और कोई एग्जॉर्सिज्म मंत्र पढ़ने लगा। पहले तो हिरोशी को लगा लो फिर शुरू हो गया इसका ड्रामा, लेकिन जैसे जैसे नुबे मंत्र पढ़ता गया, हवा तेज चलने लगी, बादल काले हो गए और नुबे की आंखें लाल चमकने लगी। उसने बच्चे की हथेली से एक जादुई डेमन वर्म खींच निकाला। असल में क्योको भी चोरी छुपे उनके पीछे आ गई थी और पेड़ के पीछे छुपकर सब देख रही थी। जैसे ही वर्म निकला, बच्चा एकदम खुश हो गया। नुबे ने सीरियस होकर हिरोशी को समझाया, ये वर्म एक कॉस्मिक बीइंग है जिसे टैंट्रम वर्म कहते हैं। ये आमतौर पर बच्चों को पकड़ता है जिससे वो बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं। वैसे तो ये नुकसान नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। 99 लेग्ड बग, मुझे लगता है वही अभी तुझे पजेस कर रहा है। अब एक्सॉर्सिज्म करना ही पड़ेगा। इतना सुनते ही हिरोशी को फ्लैशबैक आने लगे कि कैसे वो मॉन्स्टर से पजेस हुआ था। अब मॉन्स्टर ने उसकी बॉडी पूरी तरह कंट्रोल कर ली। उसकी स्किन पर पर्पल नसें उभर आई और उसकी चीख से ही नुबे उड़कर पेड़ से जा टकराया। हिरोशी पार्क में भागने लगा नुबे से बचने के लिए। क्योको ने उसे भागते देखा और उसके पीछे दौड़ पड़ी। हिरोशी को अपने पापा के साथ हुई घटना याद आने लगी। वो दीवार पर हाथ मारकर खड़ा हो गया। उसकी नसें दीवार से चिपक गईं और वहां से डरावनी आंखें निकलने लगी। सीन अब सच में बहुत हॉरर हो गया था। क्योको उसके पास आई उसकी हालत पूछने, लेकिन अब हिरोशी पूरी तरह मॉन्स्टर के कंट्रोल में था। वो क्योको पर चिल्लाया, यहाँ से निकल जा वरना बुरा होगा। उसने क्योको पर डेमन स्लाइम फेंका और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे खा ही जाएगा। तब वो नुबे हीरो की तरह एंट्री करता है। उसने एक जादुई सील से हिरोशी को बांधा, एक्सॉर्सिज्म शुरू किया। उसने एक हाथ से हिरोशी को हग किया और दूसरे डेमन फिस्ट से योकाई को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। 99 लेग्ड बग अब दीवार पर रेंग रहा था। नुबे उसके पास गया फाइनल ब्लो देने के लिए। सच कहें तो नुबे ने कभी नहीं सोचा था कि ये बग इतना बड़ा निकलेगा, लेकिन उसके लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। मॉन्स्टर ने झपटा मारा और हिरोशी को खाने ही वाला था, लेकिन नुबे ने उसे धक्का देकर बचा लिया और खुद योकाई के पेट में चला गया। हिरोशी और क्योको बस देखते रह गए, क्या अब सब खत्म? लेकिन अगले ही पल नुबे योकाई के शरीर को फाड़ते हुए बाहर आ गया। खून चारों तरफ बिखर गया। योकाई का एक्सॉर्सिज्म हो गया था। नुबे अपने स्टूडेंट्स के पास गया और पूछा, सब ठीक? हिरोशी ने तुरंत झुककर नुबे से माफी मांगी कि उसे ये सब झेलना पड़ा। नुबे ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, टीचर का काम ही है अपने स्टूडेंट्स की मदद करना, चाहे जो भी हो। और वैसे भी तू मेरा फेवरेट है, तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। अब क्योको और हिरोशी दोनों ने नुबे की असली पावर्स देख ली थी, तो उन्हें अपनी शंका पर थोड़ा शर्म भी आई। अचानक बिना किसी वार्निंग के एक हैंडसम ब्लॉन्ड लड़का कहीं से आ गया और हिरोशी की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया।